गाजीपुर के जखनिया तहसील के बेलहरा झुटना गांव में खिचड़ी सहभोग का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि मनोज सिन्हा रहे। ये आयोजन समर्पण संस्थान बेलहरी गांव व ग्राम प्रधान के साथ इंजीनियर संजीव गुप्ता के द्वारा आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में ज़्यादातर गरीब, मुसहर समाज, बांसपुर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान मनोज सिन्हा ने खिचड़ी के अवसर पर सबको शुभकामनाएं दी। वहीं सपा बसपा गठबंधन पर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा। अनेक प्रदेश ऐसे हैं जहां 2 पार्टियों की राजनीति है। 3 राज्य हैं, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, जिसमें गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे। बिहार में हमारा गठबंधन है नीतीश और पासवान के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ है और लोगों ने देखा है कि बीजेपी 325 सीट जीत कर आई है और रिकॉर्ड बनाया है। सारे विरोधी आपस में मिल रहे हैं। इसका कारण यह है कि बीजेपी की ताकत बढ़ रही है और मोदी की लोकप्रियता आड़े आ रही है। मुझे नहीं लगता कि गठबंधन का लोगों पर असर होगा। 15 सालों तक देश के लोगों ने शासन देखा है, लोग मुक्ति चाहते हैं। वहीं मनोज सिन्हा ने बीजेपी के सहयोगी दल के रुख पर बयान देते हुए कहा कि एक जगह जहां 4 बर्तन रहते हैं उस बर्तन में आवाज़ होती है। जैसे 4 भाई एक जगह रहते हैं तो थोड़ी मोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दलों की ताकतें बढ़ी हैं। बीजेपी बड़े भाई की तरह दोनों भाइयों का ध्यान रखेगी। इस पूरे मामले पर मनोज सिन्हा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। घोषित हो गया है सर, सूबे की राजनीति पर और सर राष्ट्रीय स्तर पर इस गठबंधन को बीजेपी कैसे देखेगी? एक तो माने राष्ट्रीय स्तर पर इस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरे देश की राजनीति को आप देखेंगे तो अनेक प्रदेश ऐसे हैं जहां बाईपोलर पॉलिटी है, माने 2 ध्रुवीय राजनीति है। ये 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक, जहां क्षेत्रीय दल आपस में गठबंधन करके या गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे। तो बिहार में हमारा पहले से गठबंधन है रामविलास पासवान जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे और 325 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सारे विरोधी लोग आपस में मिल रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे मैं कारण ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत और श्रीमान नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। देश की राजनीति का सबसे प्रबल ध्रुव या न्यूक्लियस आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। इसलिए ये कोशिश हो रही है कि इसको कैसे रोका जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस तरह के गठबंधन जनता पर कोई असर डाल पाएंगे, क्योंकि 15 वर्ष तक उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है इनका शासन और जिस तरह की अराजकता और भ्रष्टाचार रहा है, लोग अब उससे मुक्ति चाहते हैं। ये पहली सरकार है जो गांव में और गरीब आदमी के लिए काम की है। लोग चाहते हैं, गरीब लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं कि देश में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। सर, अलायंस पार्टनर्स की बात करें अगर बीजेपी की स्टेट लेवल पे, तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है एक तरफ ओम प्रकाश राजभर, दोनों लोग डुबियस स्टेटमेंट देते रहते हैं। देखिए, एक बात समझिए कि हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे साथ रहते हुए भी उनकी ताकत बढ़ी है, उनका विकास हुआ है। कांग्रेस का जो इतिहास है वो सहयोगियों को आत्महत्या या हत्या तक ले जाती है। वो काम हमने कभी नहीं किया है और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ रहेंगे। घर में 2 भाई हैं, 4 भाई हैं तो आपस में थोड़ी खटपट हो जाती है, बर्तन हैं तो वो भी आवाज़ करते हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, बड़े भाई की तरह भारतीय जनता पार्टी उन दोनों छोटे भाइयों का भी ख्याल रखेगी। सिटी 24/7 न्यूज़, गाजीपुर।